नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी फूलों की राजकुमारी थम्बलीना की। कुछ समय पहले एक शहर में एक औरत अकेली रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। इस बात से वो काफ़ी दुखी थी। एक दिन वह अपनी परी दोस्त से मिलने गई और उसे कहा कि मुझे एक बेटी चाहिए। परी ने उसकी बात सुनकर उसे एक बीज दिया और बोली, तुम इस बीज को अपने घर ले जाकर एक गमले में लगा देना। परी से बीज लेने के बाद महिला घर पहुंची और उसने परी के बताए अनुसार बीज को घर के गमले में लगा लिया। अगले दिन जब वह गमले के पास गई तो उसने देखा कि उसमें एक सुंदर सा फूल खिला है। वह एक जादुई फूल था जिसका नाम ट्यूलिप था। उसकी पंखुड़ियाँ आधी ही खुली थी और उस औरत ने जब उस फूल को चूमा तो उसकी पंखुड़ियाँ पूरी तरह से खिल गई। फूल के खिलते ही उसमें से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर निकली। वह लड़की फूल की तरह बेहद कोमल थी और उसका आकार अंगूठे जितना था। इसलिए उस औरत ने उसका नाम थम्बलीना रखा। महिला ने थम्बलीना से कहा, बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब से मैं ही तुम्हारा पालन करूँगी और तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगी। यह सुनकर थम्बलीना भी बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी उसी घर में रहने लगी। एक दिन थम्बलीना खेल रही थी, तभी मेंढक की नज़र उस पर पड़ी। मेंढक ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना इससे मैं अपने बेटे की शादी करा दूं। यह सोचकर मेंढक थम्बलीना को उठाकर अपने बेटे के पास ले गया। मेंढक का बेटा थम्बलीना को देखकर उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मेंढक ने थम्बलीना को तालाब के पास एक पत्ते पर रखकर शादी की तैयारियों में जुट गया। तालाब के बीच एक पत्ते में बैठी थम्बलीना चाहकर भी वहाँ से भाग नहीं पा रही थी। आखिर में वो रोने लगी। तभी एक तितली ने थम्बलीना को देखा। उसने उसे वहाँ से उठाया और फूलों के नगर में ले आई। यहाँ तितली में थम्बलीना को अपने साथ रखा और उसे खाने पीने का इंतजाम करने में जुट गई। तभी एक झिंगुर की नज़र थम्बलीना पर पड़ी। वह भी उसकी खूबसूरती देखकर उसका कायल हो गया। वह थम्बलीना को अपने दिल की बात बताने पहुंचा। यह सुनकर थम्बलीना ने उसे समझाया कि हम दोनों एक नहीं हो सकते, हम अलग अलग जीव हैं। इस पर झिंगुर ने मित्रों से भी कहा, दोस्त यह थोड़ी अजीब है, ये लड़की हमारे जैसी नहीं है। यह बात झिंगुर समझ गया और उसने थम्बलीना को छोड़ दिया। इसके बाद थम्बलीना अपने घर का रास्ता ढूंढने लगी। तभी वह भटक कर एक बिल में जा घुसी। उस बिल की रानी एक चुईया थी जो बूढ़ी थी। चुईया ने थम्बलीना को सहारा दिया और बदले में उससे घर के सारे काम कराने लगी। एक दिन उसके घर छछूंदर आया जिसका नाम मिस्टर मोल था। वो भले ही देख नहीं सकता था, लेकिन वो थम्बलीना की आवाज़ पर फिदा हो गया। मिस्टर मोल ने बूढ़ी चुईया से कहा कि वो थम्बलीना से शादी करना चाहता है और दोनों की शादी चुईया ने तय भी कर दी। तभी घर से बाहर मिस्टर मोल को छोड़ने जाते हुए थम्बलीना को एक चिड़िया मिली जो घायल और बेहोश थी। थम्बलीना तुरंत उसकी मदद करने लगी। बूढ़ी चिड़िया और मिस्टर मोल ने उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं मानी। उसने दिन रात एक करके चिड़िया की देखभाल की। कुछ दिनों के बाद चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो गई। चिड़िया के ठीक होने से थम्बलीना बहुत खुश थी, लेकिन शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, इससे बेचैन हो गई। थम्बलीना ने चिड़िया को सारी बात बताई।
यह सुनकर चिड़िया ने कहा कि जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी। थमलीना तुरंत उस चिड़िया की पीठ पर बैठ गई। चिड़िया थमलीना को वहाँ से बहुत दूर एक फूलों के देश में लेकर पहुँची। यहाँ फूलों के राजकुमार की नज़र थमलीना पर पड़ी। राजकुमार ने उसे देखते ही पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करके यहाँ की रानी बनोगी? थमलीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी चिड़िया वहाँ पहुँची और उसने बताया कि ये फूलों की राजकुमार हैं और अच्छे दिल के इंसान हैं। यह सुनकर थमलीना ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद थमलीना को फूलों के देश से पंख भी मिल गए और थमलीना फूलों की राजकुमारी कहलाने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।